आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं का सब्जेक्ट इंग्लिश का सेट बी का प्रैक्टिस पेपर का फुल सॉल्यूशन देखने वाले, अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा, सॉल्यूशन बताने के साथ साथ समझाऊंगा भी। ओके, से पहले सेट ही बता दिया, आई होप आपने क्या है सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार कर लिया होगा, समझ लिया होगा। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आता है अनसीन पैसेज, जिसमें हमारा 10 नंबर का रहने वाला 10 हमसे ऑब्जेक्ट पूछे गए हैं, इसी को पढ़कर हमें उत्तर देना है। तो पहले पढ़िएगा, समझिएगा और फिर आप क्या है हल करने का प्रयास करिएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ओके, किस प्रकार से आपको करना है। पहला हमारा व्हाट डज द सर्वे ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल रिवील अबाउट देयर इकोनॉमिक फोर्स। इसका आपका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ आपका क्या है हमारा दिया हुआ, इसका राइट आंसर बी नंबर का 73% वे आर सेल्फ मेड। ये आपका देखिए ये लाइन दिया है 73% देम वर सेल्फ मेड। ओके, यहाँ से आप इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है, छांटना है। ओके, दूसरे हमारे अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द कंटिन्यूअस वेस्टिंग प्रिंसिपल ऑफ नेचर रिगार्डिंग टू डिप्राइवेशन। ओके, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो दूसरे का आपका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर का। ओके, ये आपका हो जाएगा डिप्राइवेशन इज प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंक्रीटिव इंसेंटिव। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देख लिए, आगे हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है इस प्रकार से हमारा दिया हुआ क्वेश्चन। ओके, तो इसमें इसका आपका राइट आंसर होगा। तीसरे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का। ओके, इनर मोटिवेशन राइट आंसर हो जाएगा। इस कहाँ आपको मिल जाएगा, तो आपको पैसेज में यहाँ आपका दिया हुआ है, कहाँ गया ये आपका दिया हुआ, देखिए इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन दैट आर सर्कल इट इज इनर मोटिवेशन दैट मैटर्स द मोस्ट। इस प्रकार से आपको निकालना है। ओके, सॉल्यूशन चौथा देख लेते हैं। चौथा दोस्तों हमारा ये आपका दिया हुआ है। ओके, ठीक है, व्हाट डज द सर्वे रिवील अबाउट द एजुकेशनल बैकग्राउंड टू सेल्फ मेड रिच इंडिविजुअल्स। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 18%। ओके, 80% हैड नो कॉलेज एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट पांचवा व्हाट डज द एबो पैसेज सजेस्ट अबाउट द रोल ऑफ एक्सटर्नल कॉन्ट्रडिक्शन इन मेकिंग ओके पीपल। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका आपका सी नंबर के राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, तो ये आपका हुआ फेवरेबल इंस्ट्रक्टर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा छठवां दोस्तों हमारा है व्हाट इज द मेन कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट इन द टैक्स रिगार्डिंग सक्सेस। ओके, तो इसका दोस्तों हम देख लेते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर आपका डी नंबर का हो जाएगा। ओके, छठवां आपका क्या हो जाएगा, छठवां हो जाएगा आपका डी नंबर का इनर मोटिवेशन इन सर्कल ऑफ और सक्सेस नॉट जस्ट इंस्टॉलर कॉन्डिडेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा सातवां अकॉर्डिंग टू द सेक्स व्हाट डज द इनर अर्जे इन द पर्सन हु कंसिडरेशन देमसेल्व्स डिप्राइव्ड लीड टू। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर का हो जाएगा स्ट्रेंथ एंड इफेक्ट एंड इंक्वायर्ड व्हाट इज लैकिंग। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रमांक 7 में का। ओके, क्रमांक 8 में हमारा विच ऑफ द नॉट फॉलोइंग नॉट सिमिलर। ओके, इसमें सिमिलर आपको नहीं है इसके, तो इसका दोस्तों आपका मॉडिफाई। ओके, इसे आप क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग अपोजिट, आपको लेग का अपोजिट बताना है, तो इसका आपका ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर मीनिंग। ओके, इसका आपको सिमिलर मीनिंग बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का इसका भी हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसका आपका राइट बी नंबर का, एक नंबर की नहीं होगी, बी नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो और अपनी तरफ से भी आपको प्रैक्टिस करना है, क्लियर करना है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें हमको क्या है एक पैसेज दिया हुआ है, इसका आपको क्या है नोट्स और आपको क्या बनाना है, आपको एक टाइटल बनाना है, नोट्स आपको तैयार करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको करना है। बाकी मैंने आपको साइड में एक बार समझाया था किस तरीके से आपको बिना अगर आप अर्थ निकालते हुए तो आप क्या है नोट्स आप किस प्रकार से बनाएंगे। चलिए मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ओके, तो जब आप पढ़ेंगे तो इसमें साइलेंस के बारे में बहुत ज्यादा दिया हुआ है। ओके, तो इसका आपका हो जाएगा पावर ऑफ साइलेंस इन कम्युनिकेशन, आपका टाइटल आपका हो जाएगा। ओके, फिर आपका ये आपके दिए हुए हैं आपके नोट्स से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तीन नंबर का आपका नोट्स रहने वाला, एक नंबर का टाइटल, 4 नंबर क्वेश्चन रहता है। तो ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 आपको कम से कम नोट्स आपको बनाने हैं इस प्रकार से, और उसके अंदर आपको पहले हेडिंग लिखनी पड़ती है, फिर आपको सब हेडिंग लिखनी पड़ती है। इसी तरीका आपको अपनाना है क्योंकि आप क्लास 12th में। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, इसके जवाब लीजिए। कैसे बनाना पड़ता है मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि अर्थ भी आपको न बनता हूँ। फिर जैसे मैं आपको सेकंड वाला जैसे मैंने बनाया है, तो इसका आपको कैसे बनेगा, तो इट्स गिव्स अपॉर्चुनिटी। ओके, ये आपका फुल स्टॉप यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म हो जाए, ये वाला पूरा सेंटेंस आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसको आपको 3 हिस्सों में तोड़ना है अच्छे से। ओके, तो इट्स गिव्स अपॉर्चुनिटी टू, ये आपका पहला हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी हेडिंग। ओके, फिर आपका इसकी सब हेडिंग हो जाएगी मेक आई कॉन्टेक्ट विद द ऑडियंस, एंड फिर दूसरा आपकी हो जाएगी सब हेडिंग जजेस देयर रिएक्शंस। ओके, देखिए आपका इसी प्रकार से मैंने बनाया। ओके, देखिए आपका ये दिया हुआ। ओके, इस तरीके से आप गलत भी नहीं होगा और आप अर्थ निकालते भी नहीं होता, तो आपका परफेक्ट भी बनेगा। ओके, इस प्रकार से आपको निकालना पड़ता है। बाकी ये आपका दिया हुआ है, इसी आप लीजिए। कंप्लीट हुआ तो आप देख लेते हैं हम क्वेश्चन हमारा। यू आर द स्कूल कैप्टन द गवर्नमेंट वॉइस आपका हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर राइट अ नोटिस। नोटिस तैयार करना है आपको। ओके, आपको क्या है एक मीटिंग के लिए आपको एक नोटिस आपको तैयार करना है। एनुअल फंक्शन की मीटिंग होनी है। ओके, उसके लिए आपको नोटिस तैयार करना है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से बनाना है। इसमें आपको क्या है देख लीजिए आप,
इसमें आपको जो नोटिस बनाना है वो आपको मीटिंग पर बनाना है। एनुअल फंक्शन की मीटिंग होनी है, ओके, उसकी आपको क्या है, उस पर आपको नोटिस तैयार करना है, ओके। तो दो प्रकार से नोटिस आता है एनुअल फंक्शन में, एक तो आपको एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज होना है उसका, ओके, और एक होता है आपका मीटिंग का। तो ये आपको मीटिंग वाला पूछा गया है, तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए। किस प्रकार से आपको बनाना है, कंप्लीट आपको दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारे प्रश्न क्रमांक तीसरे का अथवा आ जाता है, ओके, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है you want to let out a house, prepare an advertisement। इसमें आपको क्या एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ओके, कि जिसमें आपको क्या है, आपको किसमें क्या बताना है, आपका पब्लिकेशन न्यूज़पेपर गिविंग द लोकेशन इन बिल्डिंग नेचर अकोमोडेशन, ओके, रेंट एक्सपेक्टेड। ये आपको एक अपना हाउस का किराए पर देना है, आपको उसका ऊपर एडवर्टाइजमेंट बनाना है। चलिए सॉल्यूशन में आपको बता देता हूँ। तो ऐसा सॉल्यूशन इस प्रकार से रहने वाला, टू लेट आपको इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए। बस बॉक्स बनाना है, टू लेट लिख देना है। अभी बेडरूम्स, कॉर्नर, फ्लैट, ओके, द्वारका, ये आपका दिया है, फुली मेंबर्ड, और आपका क्या है, बेल वेंटिलेटर है, ओके, इस प्रकार है। वाटर सप्लाई रहेगी आपको 24 घंटे, इस प्रकार से आपका दिया है। कॉन्टैक्ट नंबर ये आपका हो जाता है, ओके। फिर नेक्स्ट दोस्तों पूछा जा रहा है प्रश्न क्रमांक चौथा, जिसमें हमें पूछा जा रहा है, ये हमें एड्रेस दिया हुआ है, राइट a letter to the editor of the newspaper complaint against the आपका क्लेज आपका लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। इसमें दोस्तों आपको क्या है, आपको क्या है, लाउड स्पीकर के ऊपर आपसे पूछा जा रहा है, ओके। अधिकतम मैं आपको जब समझाता हूँ बताता हूँ तो कलेक्टर के ऊपर बताता हूँ, ओके, कलेक्टर के लिए पूछा जाता है। लेकिन इसमें हमें क्या है, न्यूज़पेपर एडिटर के बारे में पूछा गया है, तो बस आपको क्या है, जहाँ जहाँ कलेक्टर लिखते हो वहाँ न्यूज़पेपर एडिटर लिख देना है, ओके। तो ये हमारा दिया यू आर अभिषेक सक्सेना, इस प्रकार से पूरा वही आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। किस प्रकार से लिखना है आपको, इसमें आपका है न्यूज़पेपर एडिटर के लिए आपको लिखना है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए। जैसे न्यूज रिपोर्टर को पड़ेगा, ओके, न्यूज एडिटर को पता चलेगा, वो अपने पेपर में छाएगा, तो कलेक्टर के पास वो बात पहुंच जाएगी और इस पर क्या है, लिया जाएगा एक्शन, ओके। इस प्रकार से आपको पूछा जाता है। ये आपका दिया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ओके। इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए, और यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है, ओके। आगे दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है, आगे हमसे पूछा जा रहा है इसके अथवा में, राइट अ लेटर योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर अपकमिंग एनडीए एग्जाम। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है, तो आप देख लीजिए, ओके। ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन। अब इसमें आपको क्या है, राइट अ लेटर योर फ्रेंड एडवर्टाइजिंग, वही आपका दिया हुआ है। बस इसमें क्या है, रीजन इसमें क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमें क्या है, एनडीए एग्जाम की तैयारी करनी है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जगह आप क्या है, इसमें एनडीए एग्जाम लिख दीजिएगा, बाकी आपका यही रहने वाला है सेम, ओके। तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इस प्रकार से आपका रहने वाला है, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है और इसके आगे आपका ये दिया हुआ, ओके। तो हमारे क्या है, कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक पांचवा। प्रश्न क्रमांक दोस्तों पांचवा में रिपोर्ट पूछी जाए, रिपोर्ट राइटिंग आई है आपकी एक्सीडेंट की। मैं आपको अक्सर बताता हूँ, ओके, सेट भी मैंने बताया था कि एक्सीडेंट की रिपोर्ट राइटिंग जरूर तैयार करिए। अगर दोस्तों आप रिपोर्ट राइटिंग तैयार करना चाहते हो, मैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, तो आप एक्सीडेंट की रिपोर्ट राइटिंग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और हॉस्पिटल वाला, विजिट हॉस्पिटल, ओके, आपका फ्रेंड का क्या एक्सीडेंट या कुछ भी हो गया है, तो उसको आप क्या है, देखने के लिए जा रहे हो हॉस्पिटल में, तो विजिट आपको हॉस्पिटल के लिए आपको तैयार कर लीजिएगा, ओके। रिपोर्ट राइटिंग, दो रिपोर्ट राइटिंग तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहती है। फिर बाकी आपका नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ राइटिंग, ओके। तो पैराग्राफ राइटिंग में दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप आया है आपको वैल्यू ऑफ गेम्स का इंपॉर्टेंट है, तो वो देखिए आया है, ओके। तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, ओके। दोस्तों एक्सीडेंट पर किस प्रकार से आपको लिखना है, तो आप देख लीजिए किस प्रकार से आपको बनाना है। ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, इस स्पेशल वीडियो तक मैंने आपको बताई है, ओके। तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर ए टू जेड समझ लीजिए। तो एक एक्सीडेंट कराना है, तो किसी न किसी गाड़ी में तो एक्सीडेंट कराना होगा, तो कार और बस में एक्सीडेंट करा दिया है, ओके। फिर आपको रिपोर्ट राइटिंग किस प्रकार से लिखिए, ये मेरी भाषा में बिल्कुल आसान भाषा में है, आप पढ़ेंगे ही तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। इस प्रकार से आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, पूरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पढ़ के जरूर देखिएगा, बहुत ही आसान भाषा में है, ओके। तो इसे देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है कि ये बनाया गया है ओके पूरे तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में, इसमें बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है जो आप याद कर सके। ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए, और आज ज़्यादा ही लिखना पड़ता है, केवल एक पेज लिखना पड़ता है और हमारे क्या कंप्लीट हो जाता है, ओके। इसके बाद उसमें आपको क्या है, वैल्यू ऑफ गेम्स का आपको क्या है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का मैं आपको क्या है, आपको बता देता हूँ, पैराग्राफ राइटिंग। इस प्रकार से आपको तैयार करना है, ओके। द वैल्यू ऑफ गेम्स का, ओके। तो ये आपका दिया हुआ है वैल्यू ऑफ गेम्स का आपका पैराग्राफ राइटिंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। ये आपका दिया हुआ बहुत ही आसान भाषा में आपका दिया हुआ है, आप समझने का प्रयास करिएगा। बाकी मैं इन सबको टॉपिक को समझा चुका हूँ, स्पेशल वीडियो आ चुकी है अपने यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, आप सर्च करेंगे द वैल्यू ऑफ गेम्स है, ओके, पैराग्राफ राइटिंग एंड सारी क्लासेस, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। इस प्रकार से यूट्यूब पर सर्च करिएगा, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे आ जाता है हमारा आपका सेक्शन सी ग्रामर वाला। देख लेते हैं, पहला है वर्क हार्ड यू विल फेल, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हाट यू विल फेल, ओके।
ओके, क्लियर कर लीजिएगा, एल्स को भी देख लीजिएगा एक बार। फिर है ही राइट्स डैश लेफ्ट हैंड, ओके, तो इसका दोस्तों मुझे बाय लग रहा है, लेकिन विथ भी बहुत स्टूडेंट बताया, ओके, तो इसका आपको क्या है, आप बाय लगाना है, ओके, क्योंकि क्या स्टूडेंट मुझे कॉपी का सॉल्यूशन भेज देते हैं, लेकिन मैं क्या स्वयं एक बार हल कर लेता हूँ पूरा, ओके, इसलिए मैंने एक दो के स्टूडेंट देखे विथ भी लगाए। क्लियर एक बार आप अपनी तरफ से कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में और बता दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है देयर इज नो डैश वाटर इन द पूल, तो देयर हो जाएगा आपका देयर इज नो वाट, मैनी हो जाएगा, ओके, मैनी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आई डैश हिम स्टडी, तो ये आपका क्या है, आपका पास्ट में है तो आपका हो जाएगा डिडंट सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है ही टीच इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आप पढ़ेंगे यू आ जाएगा, या आएगा तो आपका ए आ जाएगा, ओके, आ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है व्हेन आई वाज यंग आई कुड, ओके, आई कुड हो जाएगा, आई कुड क्लाइंब ट्रीज, इस प्रकार से हो जाएगा, ओके। इनका आप क्लियर कर लीजिएगा थोड़ा, पर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आप। नेक्स्ट देख लेते हैं डू एज डायरेक्टेड, पहला है ही हैज नॉट चीट्स यू, ओके, चलिए इसका हम देख लेते हैं पैसिव वाइज, ओके। तो आपको किसमें क्या बनाना है, हमें पैसिव वाइज चेंज करना है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा कि यू हैव नॉट बीन चेंज बाय हिम, ओके। नरेशन आपका हो जाएगा पैसिव वाइज किस प्रकार से होगा, यू हैव नॉट बीन चेंज बाय हिम, ओके। ये आपको क्या वॉइस बनाता, तो वॉइस मैंने आपको बता दिया, नरेशन नहीं वॉइस है आपको, ओके। नेक्स्ट है आपका दिस इज द स्कूल आई टीज देयर, ओके, इसको आपको क्या है आई टीज हेयर, ओके, तो इसका आपको क्या करना है, आपको कंबाइन करना रिलेटिव क्लॉज में, ओके, तो हो जाएगा दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा तीसरा आ जाता है, तीसरा दोस्तों हमारा रहने वाला है किसमें हमें क्या करना है, ही डिड इट, इसमें आपको चेंज इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इसका हो जाएगा ही डिड नॉट डू इट, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो आप देख सकते हैं ही डिड नॉट डू इट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमें क्या है, ये आपका दिया हुआ है व्हाट ही सेड इट ट्रू, इसको जो आपको ये अंडरलाइन है इसमें कौन सा क्लॉज है, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, ओके, कौन सा क्लॉज है आपका, ओके। नेक्स्ट है हमारा माई फादर सेड टू मी हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपको इसका नरेशन बनाना है, तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा माई फादर टोल्ड मी दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ओके। अभी कि ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये क्या है आपका बिल्कुल सत्य रहता है, ओके, इसलिए आपको चेंज नहीं होता, ओके। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, ये जो आपको क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है जो हमेशा क्या है ट्रू है, जिससे द सन राइज इन द ईस्ट, ट्रू आपका फिक्स है, तो वो आपका भी चेंज नहीं होता, बाकी आगे तो आपके नियम के अनुसार चेंज हो जाते, ओके। नेक्स्ट है as soon as the thief saw the police he ran away, ओके, तो इसका आपको क्या है नो सूनर का प्रयोग करना है, तो बस आपको क्या है as soon as के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग कर देना है, और जब भी दोस्तों नो सूनर का प्रयोग होता है जो पहला वाला सेंटेंस होता है वो आपका इंट्रोगेटिव बन जाता है, ओके। तो अब नो सूनर के आपको as soon के स्थान पर नो सूनर रखना है, आंसर हो जाएगा नो सूनर फिर आप हो जाएगा आपको इंट्रोगेटिव बनाना, ओके। तो ये आपका सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, ओके, मतलब ये पास्ट वाला है, तो डिड द थीप सी आ जाएगा, सा का जगह हो जाएगा सी द पुलिस देन ही रन अवे, ओके। इस प्रकार से देख लिया, मैंने थोड़ा आपको समझाने का प्रयास किया है, ये आपका दिया हुआ है नो सूनर डिड द थीप सी द पुलिस देन ही रन अवे, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख ले, इसका अंक हम अपना 8वां, ओके। इसमें हमें क्या दिया, स्टैक दिया हुआ है जिससे हमें क्या है 5 क्वेश्चन पूछे गए, इसके आंसर बताना है, पोस्ट से हमारा लिया गया है, ओके। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पहला है हमारा व्हाट डिड द यंग बॉय, ओके, यू प्रे फॉर एट द टेम्पल एवरी डे, तो यहाँ लिखा हुआ है देखा टेम्पल एंड प्रे फॉर पेयर ऑफ शूज, इसका आपका राइट आंसर, तो पेयर ऑफ शूज इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। एक जूते की जोड़ी के लिए क्या है प्रेयर करता था, ओके, डेली मंदिर पे जाकर, आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका आफ्टर द 30 years व्हाट स्टेट डिड द नरेटर फाइंड द टेम्पल इन व्हेन ही डिलाइड यूडीपी, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर का राउंड इन डिस्टोर्शंस, ओके। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा तीसरे नंबर का, ओके। तीसरे नंबर इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेड पिंकर, ओके। इसमें पूछा जा रहा है जो जाकर क्या है मंदिर पर करता है, प्रे करता था, ओके, जूते के लिए, तो कौन था, तो रेड पे करता, ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर मीनिंग, इसका सिमिलर मीनिंग आपको बताना है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का, ओके। ए नंबर का आपका हो जाएंगे एवरीथिंग हैविंग, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हु इज आई इन अबव पैसिव, मतलब इसके लेखक पूछे, जब भी आया तो मतलब क्या है लेखक पूछे जा रहा है, ओके। तो लेखक क्योंकि अपनी बात करता है तो लेखक इसका कौन हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका अनीस जंग, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। इसका 9वां फिर पोएट्री से हमारा लिया गया है, ओके। स्टैक तो से हम देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, तीनों के आंसर देख लेते हैं। पहला है हु इज द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स, तो ये आपका हो जाएगा इसका राइट ए नंबर का हो जाएगा रॉबर्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा दूसरा व्हाई कुडंट द पर्सन सेल एन ग्लॉन ऑफ गैस, तो इसका राइट आंसर होगा दे हैड नॉन, ओके। यहाँ से आप देख लीजिएगा, ओके, ये आपका दिया ग्लॉन ऑफ गैस, ये आपका दे हैड नॉन, इस प्रकार से आप आंसर निकालिए करिए, ओके। नेक्स्ट है हाउ डज द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम एंड स्पेक्सेस इन, आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा थॉट कंप्लेंस, यहाँ दिया हुआ है देखिए
कंप्लेन शब्द आ गया। ओके, अब शब्द पकड़िएगा, आप क्या है जब भी आपसे अर्थ निकाल देना तो शब्द पकड़िएगा कि वो शब्द कहाँ आपको मिल रहा है, और अगर शब्द है अच्छे से तो आप उसका आंसर आपको हो जाता है। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर हमारा क्या है, ये अपने विस्तार से लिया गया है। ओके, 4 नंबर का पूछा जा रहा है। चलिए इसका देख लेते हैं। पहला है व्हाट ये आपका जो आपका अंटार्कटिका वाला चैप्टर उससे लिया गया है। ओके, तो आप देख लेते हैं। जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ है जो आपका चैप्टर उससे लिया गया है। आपका ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट वर द राइटर्स फीलिंग ऑन रीचिंग द कॉन्टिनेंट। तो इसका राइटर्स ए नंबर का टू डिफरेंट एंड अमेजमेंट। ओके, इस बार हो जाता है। आगे देख ले सेकंड हमारा फ्रॉम दिस लेसन हैज अबो टेक्स्ट टेकन। तो ये आपका दिया है, मैंने आपको बता ही चुका हूँ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर से लिया गया है। फिर आपका वेयर वाज द नरेटर ट्रेवलिंग टू, तो हो जाएगा आपका अंटार्कटिका। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इन अबो टेस्ट वर्ड, इसका आपको क्या मीन्स क्या है, तो इसका ए नंबर का हो जाएगा आपका। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर हमें करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन आपको 30 वर्ड। ओके, शॉर्ट वाले हमारा फ्लेमिंगो पोर्ट से लिया गया है। पहला है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं अक्सर आपको बताया करता हूँ, इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन रहेगा। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, वो क्या बताया गया था। एन ऑर्डर फॉर बर्लिन वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। जो क्या है बर्लिन से ऑर्डर आया था, दिया हुआ था किसमें, आपकी बुलेटिन बोर्ड। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एलेक्स एंड लॉरेन, फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट। जो एलेक्स और लॉरेन की स्कूल है उसमें केवल और केवल क्या पढ़ाई जाएगी, आपकी जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाएगी। ये आपको क्या है उस बार नोटिस में दिया हुआ। तो नेक्स्ट हमारा दूसरा है, दूसरे में पूछ रहा है व्हाई वाज साहिब अनहैप्पी व्हीलिंग वर्किंग एट द स्टील डॉल। इसे आप क्या स्वयं प्रयास कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाई वाज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। ऐसा सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ओके, तो इसका आपको हो जाएगा व्हाई वाज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो द फियर ऑफ वाटर स्टेड विद डॉगलस फॉर इयर्स, ही कुड नॉट गो फिशिंग एंड स्विमिंग। ओके, मतलब क्या है डॉगलस ने ऐसे मतलब विचार क्यों किया, ओके ऐसे दृढ़ संकल्प क्यों कर लिया, क्या उसे क्या है इसके डर से है, जो पानी से डर है उसको क्या है उससे डर से बाहर निकलेगा, उसका डर संकल्प क्यों किया। ओके, इसका राइट आंसर है क्योंकि जो डॉगलस है वो क्या है ना फिशिंग कर पाने जा पाता था, ना स्विमिंग कर पाता, किसी कारण पानी के डर के चक्कर के कारण। ओके, इसलिए उसने सोचा कि हमें मुझे क्या है जो स्विमिंग है, ओके ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ द एंजॉय ऑफ बोटिंग एंड स्विमिंग। वो क्या है जब बोटिंग और स्विमिंग का जो आनंद है उससे वंचित रह गया। सो ही डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो क्या है कि पानी से नहीं डरेगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। चौथा नेक्स्ट हमारा व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू स्पीक टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए। द आयरन मास्टर टुक द पेडलर एज एन ओल्ड रेजिमेंट कमांड्स हु हैड फ्लेन ऑन द बेड्स, ही इनवाइट हिम। मतलब जो आयरन मास्टर थे उन्हें लगता था कि जो पेडलर है वो उनका एक फ्रेंड है। ओके, जो बहुत समय उनके पहले इनके कमांड में था। ओके, तो ही इनवाइटेड हिम द पेडलर टू गो होम बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प हिम एज एन ओल्ड एक्वाइंटेंस। ओके, ये आपका दिया सॉल्यूशन, तो फास्ट ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे देख लीजिए। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा है क्वेश्चन व्हाई डिड द सर्वेंट थिंक गांधी टू बी अनदर पीसेंट। इसका आंसर इस बार से आपको लिखना है। ओके, व्हाई डू यू थिंक गांधी टू बी अनदर, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट। ओके, इस प्रकार से सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखिए जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया सभी उन्हीं में से आ रहा है। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने बताए उन्हें तैयार कर लीजिएगा। ओके, अगर 5 क्वेश्चन आते तो 4 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ आपके 80 से 90% आ जाएगा। ओके, पिछले साल भी आपका हुआ था। ओके, अब 100% तो आपका कंप्लीट पढ़ने पर आएगा, लेकिन आपका 70 से 80% अगर आप किसी भी कम कोई क्वेश्चन से तैयार कर पा रहे तो बहुत बड़ी बात होती है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है स्क्रीनशॉट, इसका क्या है फास्ट लीजिए। समझना चाहते तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज डाली हुई है प्रत्येक चैप्टर की उसे आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, प्ले लिस्ट पर जाकर आप चेक करिएगा। ओके, पहले 3-4 महीने पहले स्टार्टिंग हुई थी आपकी सेक्शन की, तो मैं आपको पढ़ाया था। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा व्हाट वर द ऑप्शंस दैट शोएब वाज ड्रीमिंग ऑफ। ओके, जैसे सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको लिखना है, तो आप देख लीजिए। ओके, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट शोएब वाज ड्रीमिंग। ओके, सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, पार्टी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इस प्रकार से आपका दिया हुआ। ओके, ये हमारा कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा आ जाता है प्रश्न 11वां, जिसमें हमें क्या है पोएट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन पूछा है। ओके, मैं आपको सही बताते जा रहा हूँ लगभग, लेकिन आपको क्या है देखिएगा कि जितने आपसे क्वेश्चन पूछे तो नहीं करना है। ओके, जैसे मैं आपको 6 में से 5 करना है तो 5 ही करना है। ओके, ये आपको मैं एग्जाम में बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में हो या कोई भी एग्जाम हो, जब आप लिखें तो इसमें 3 कहा तो 3 है। ये नहीं कि आपको सब बन जाते तो आप सब करने लग जाए। ओके, जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। तो देख लेते हैं, इसमें 3 करना है, बस मैं आपको सही बता रहा हूँ। ओके, पहला है व्हाई आर द यंग टीज डिस्क्राइब्ड एज विग स्प्लिटिंग। ओके, जैसा सॉल्यूशन देखिए किस प्रकार से आपका हो जाएगा। ये आपका दिया हुआ है। ओके, इसकी इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है,
ये स्क्रीनशॉट आप लीजिए। व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब आपका स्प्लिटिंग। ओके, ये सब मेरी चमत्कारी कॉपी, जिसमें केवल प्रत्येक चैप्टर के 3 से 4 क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन, बस वही आपको तैयार करना है, बार-बार तैयार करना है, बस वही आपको ऐसा हो जाता है। ओके, क्योंकि क्या है, क्वेश्चन की आपको इतने ज्यादा तैयार कर लेते हैं, फाइनल पेपर जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चल पाता क्वेश्चन कहाँ का है। ओके, और फिर आप अच्छे से लिख नहीं पाते। ओके, इसलिए आपको सिलेक्टेड तैयार करना है जिससे आपको माइंड में सेट रहे। ये आपका दिया हुआ है। ओके, ये आपका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, कंप्लीट हो जाता है हमारा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट डज द पोएट मींस सेइंग विक्ट्री विथ नो सर्विस। ओके, ये कीपिंग क्वाइट से लिया गया है। क्वेश्चन में जो आपका लिखा है वो बता रहा है कि किस चैप्टर से आपका क्वेश्चन लिया गया है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ, तो आप देख लीजिए, ये आपका दिया हुआ है। ओके, व्हाट डज द पोएट मींस व्हाई सेइंग, ओके, आपका विक्ट्री विथ नो सर्विस, ये आपका दिया हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट ही। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ही आप ले लीजिए। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। ओके, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है, तो आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ, ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट आप लीजिए। व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। ओके, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है चौथा, इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड व्हाट डिड द फर्मेर्स क्रिस वेल्थी सिटी पीपल। ओके, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। आपका दिया हुआ सॉल्यूशन। ओके, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपको इस सॉल्यूशन को तैयार कर लेना है। ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, 3 लाइन में है, ये 3 तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब देख लेते हैं पश्चिमांक 12 पश्चिमांक 12 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये हमसे विस्तार के लिए गए हैं 3 क्वेश्चन, 2 आपको करना है। ओके, पहला है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू। इंपॉर्टेंट है आपका, ये थर्ड लेवल वाले चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अक्सर आता है, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से आपको लिखना है, तो ये आपका दिया सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट ही आप। ओके, ये आपका दिया स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट ही। थर्ड लेवल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, आपका तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा दूसरा, व्हाई डिड महाराज डिसाइडेड टू गेट मैरिज। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है कि व्हाई डिड द महाराजा डिसाइडेड टू गेट मैरिज। इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ही आप ले लीजिए। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आपका हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है, हु इज द मिस्टर लैम वेयर डज ही लिव। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, हु इज मिस्टर लैम वेयर डज ही लिव्स। ये सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है कंप्लीट, तो इसका स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ही आप ले लीजिए। बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है आपका ये तैयार, इसे आपको क्या है फास्ट कर लेना है। ओके, ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हमारा क्या पश्चिमांक 12 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाता है पश्चिमांक 13। ओके, जिसमें हमारा क्या लॉन्ग वाले स्टार्ट हो जाते हैं। पहले हमसे फिर से हमसे क्या है, पूर्व से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि क्या है, ये लॉन्ग वाले। ओके, तो पोएट्री से एक आपका लॉन्ग वाला आएगा और आपका एक आएगा विस्तार से लॉन्ग वाला। ओके, पहले देख लिया पश्चिमांक 13 का आपका क्वेश्चन के सॉल्यूशन। पहला है, जस्टिस द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। ओके, तो इसे आप क्या देख लीजिएगा अपनी तरफ से। फिर आगे नेक्स्ट आ जाता है अपना सेकंड, इन द लेसन व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका दिया, इंडिगो चैप्टर से आपका लिया हुआ है, हमारे सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, इसी से आप ले लीजिए, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट। ओके, ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ कंप्लीट, उसी से आप ले लीजिए। ओके, ये हमारा पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ। ओके, बाकी आप इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ आपको पूरा मटेरियल मैंने आपको दिया है सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट वाला, तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। ओके, ये डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ओके, ये हमारा दिया हुआ है, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है। अब नेक्स्ट हमारा राइट स्केच ऑफ क्या है, सोहिब। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से आपको लिखना है, तो आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आपको एकदम कैरेक्टर स्केच आपको बताना है शोएब का। ओके, अपने शब्दों में, तो इस प्रकार से दिया हुआ है। इसलिए सॉरी इसका क्या है, फास्ट आप लीजिए। ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, वीडियो फुल क्वालिटी में आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और आगे दोस्तों इस सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की बात, आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए, किस सब्जेक्ट आप पेपर को समझना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसमें 14वां आ जाता है, इसमें हमें पोएट्री से लिया गया है। ओके, तो पहले में तो आपको क्या है, कीपिंग क्वाइट का आपको है सेंट्रल आइडिया बताना, जो कीपिंग क्वाइट पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया। दूसरे में आपको क्या है, आ रोड साइड स्टैंड वाली पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया बताना। ओके, चलिए मैं आपको कीपिंग क्वाइट का आपको क्या है सेंट्रल आइडिया बता देता हूँ। इसका सेंट्रल आइडिया आपको इस प्रकार से लिखना है, आपका दिया हुआ कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया। ओके, इसी से आप लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या है, 3 से 4 आगे की जो 3 पोएम है उनके आपको क्या सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम में उनमें से एक ना एक आपका सेंट्रल आइडिया आ जाता है, तो आपका पोएट्री के जो लॉन्ग वाला है उसका टेंशन खत्म हो जाए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आना है पोएट्री से लॉन्ग वाला। ओके, तो आपके 3 नंबर मिलने वाला उससे। ओके, इसलिए आपका जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, 3 से 4 पोएम का आपका सेंट्रल आइडिया आगे की तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये हमारा दिया कीपिंग क्वाइट का तैयार कर लीजिएगा। ओके, माय मदर एक्ट 66 का आप तैयार कर लीजिएगा। बाउंटी ऑफ द अर्थ का तैयार कर लीजिएगा। ये आपको बाउंटी वाला जो चैप्टर है, ओके, ब्यूटी द थिंग ऑफ ब्यूटी वाला, उसका तैयार कर लीजिएगा। ये आपको तैयार करके रखना है, सेंट्रल आइडिया हो जाता है कंप्लीट।
ओके, रोड साइड स्टैंड का भी आप देख लीजिएगा। फिर आगे आ जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, इसको हमें पूछा जा रहा है। चलिए इसे हम देख लेते हैं इसका आंसर। ओके, जैसे हमारा सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया है, डिस्क्राइब द वेरीफेस 40 स्टैंड इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, द थर्ड लेवल में आपसे पूछे क्वेश्चन है आपका है, स्क्रीनशॉट लीजिए, लॉन्ग वाला इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ओके, ये हमारा इसका दोस्तों इसका आंसर आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा इसका अथवा आ जाता है, आपको क्या है, डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ हैना व्हेन ही ट्राइड टू हेल्प द एनिमी सोल्जर्स। ओके, आपको क्या कठिनाई बतानी, कौन सी कठिनाई को सामना करना पड़ा सदाव और उसकी वाइफ को, कि जब उन्होंने क्या है उसकी हेल्प की एनिमी की, सोल्जर एनिमी की। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है, तो इसका आपको सॉल्यूशन आप देख लीजिए, आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका क्या फास्ट आप ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है। ओके, सॉल्यूशन कंप्लीट, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन आपको तैयार कर लेना है। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, ये पूरा सॉल्यूशन आपका हो जाता है। ओके, इस प्रकार से मैंने आपको क्या है कक्षा 12वीं का इंग्लिश का सेट बी का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करें, चैनल से आप जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप क्या है डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर दिया है, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं इंग्लिश का, तो आप क्या है उसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।